नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अवैधानिक आरक्षण नीति का आरोप। सामान्य वर्ग के छात्रों से हो रहा है अन्याय। डॉक्टर संजय पाठक। डीजीएमई की भ्रामक दलीलों से न्यायालय गुमराह। संजय पाठक। आरक्षण की आड़ में हो रहा है आर्थिक भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर प्रक्रिया रोकने की मांग। संजय ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। इसको लेकर सभाएं भी की जाएगी। संजय पाठक महासचिव ने हमारे संवाददाता सुभाष चंद्र से की बात। आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज लखनऊ में नमो सेना द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। आइए संजय जी हमारे साथ हैं, महासचिव, इससे बात करते हैं। मुख्यतः क्या विषय था? सर पहले तो हमारे डीएस समाचार में आपका स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। सर आज एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई आपके द्वारा, मुख्यतः क्या विषय था? देखिए, मुख्य विषय जो है वो डीजीएमई के द्वारा जो इस समय जो मेडिकल कॉलेज में जो काउंसलिंग चल रही है, खासतौर से 4 राज्यों में स्थापित मेडिकल कॉलेज जो है वो जो SCP के अंतर्गत स्पेसिफिक कंपनी प्लान के अंतर्गत किए गए हैं, उस पे हमने जो है ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। और इसका ये था कि 2006 में जो है वो सरकार के द्वारा जो है, यानी राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है ये आरक्षण की नीति पारित की गई थी कि जिसमें 21% जो है वो SC और 2% जो है ST और 27% जो है वो आपके OBC का कोटा रहेगा। इस तरह 50% उनका था और 50% जो है वो सवर्णों का था। ये नीति चलती रही। उसके बाद 2010 में जब आपकी माननीय मायावती जी आई तो उन्होंने इसका पूरा सिस्टम ही बदल दिया और एक नया टाइटल उठाया। उसका सिस्टम था SCP, यानी स्पेसिफिक जो है कंपोनेंट प्लान। और स्पेसिफिक कंपोनेंट प्लान का उन्होंने को परिभाषित ये किया कि हम मतलब कि पार्शल जो है वो फाइनेंस करेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा फाइनेंस करेंगे उन मेडिकल कॉलेजेस को जो नए जो है 4 जिलों में स्थापित हो रहे हैं। वो 4 जिले थे आपके, जालौन थे, उसके बाद अम्बेडकर नगर थे, फिर सहारनपुर था और एक आपका कन्नौज था। इन चारों में जो है 4 नए मेडिकल कॉलेज जो है वो खुले और उसमें आरक्षण नीति को इन्होंने उस प्लान के तहत में पूरा बदल दिया। इन्होंने 70% जो है SC ST को दे दिया और 15% जो है जो OBC को दिया। तो ये 85% हो गया। बचा 15% वो उठा करके इन्होंने जो है सवर्णों को दे दिया। अभी उन्होंने जब ये कार्य किया होगा तो उनके माइंड में ये था कि चूंकि SC उनका वोट बैंक है तो SC को प्रमोट करने के लिए और वोट बैंक की अपनी राजनीति को करने के लिए उन्होंने जो है इस कार्य को जो है अंजाम दिया। अब आज की डेट में जो ये कार्यक्रम DGME कर रहा है तो इसका उजागरीकरण इस तरीके से हुआ कि एक कैंडिडेट जो कि मोहम्मद था वो कोर्ट चला गया। कोर्ट ने आदेश किया कि इसको रद्द किया जाए और इसका पुनः परीक्षा करवाई जाए। इस पे जो है DGME ने कहा कि साहब एक तो ये कि हमने पहले राउंड की जो इंटरव्यू लीज हैं उस इंटरव्यू में आपके लगभग सभी सीटें हमने फुल कर ली हैं, जबकि द्वितीय चरण का तृतीय चरण का बचा हुआ था। और दूसरा चीज ये है कि अगर हम इसको करते हैं तो इसमें जो है अफरा तफरी मच जाएगी, तो इनको जो है एक सीट दे दी जाए। तो उनको अम्बेडकर नगर की एक सीट दे करके जो है संतुष्ट करने की कोशिश की गई। तो ये मामला जो है उजागर हो गया। अब चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये कैसे हो रहा है, जबकि सुशासन की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास हम कहते हैं और हम सबसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ और जिसको करना चाहिए कि सभी को के लिए जो है उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। और शायद विश्व का सबसे बड़ा संगठन हमारा है और सबसे अनुशासित संगठन है और उसके साथ उसके बहुत ही अच्छी अनुषांगिक इकाइयाँ RSS और VSP लगी हुई हैं जो हिंदुत्व की बात करती हैं और उसको बढ़ाती हैं। तो ये हम उनसे अपेक्षा नहीं करते कि वो इस पे पर्दा डालेंगे और उसको करेंगे, क्योंकि केवल SC को लेकर के चलने की कोई बात नहीं है। उनके पास OBC का पूरा वोट बैंक है, उनके पास सवर्णों का पूरा बैंक है और SC भी उनके साथ है आज की डेट में, चूंकि मायावती अपने वोट बैंक को खोल चुकी है और कोई ऐसी सरकार नहीं है प्रदेश में जो SC को चैलेंज कर सकती हो और साथ ही केंद्र में भी।
तो केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनके पास लगभग सभी वोट बैंक उनके साथ हैं। तो अपने मूल को ना खो दें और मानवीय मूल्यों के ऊपर ना जाएं, हम ये उनसे अपील कर रहे हैं और भ्रष्टाचार से दूर रहें। सर, बात कर लें जो आपकी संस्था है, इसको लेकर क्या कोई आगे कार्रवाई भी की जाएगी और क्या छोटी छोटी सभाएं भी की जाएंगी? देखिए, ऐसा है कि सभा अपनी जगह पर है। हम ये कोर्ट का इसमें आदेश है, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई, हमें हो सकता है कॉन्टेम्प्ट कर दें और कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके हम ये देखेंगे कि भाई माननीय न्यायालय के द्वारा हमको जो है न्याय प्राप्त हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि हम रूट मार्च भी कर सकते हैं और तीसरी चीज़ ये भी है कि हम सभाएं भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रवण ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया था और ये बात कही थी कि संजय जी आप इसको लेकर के आगे बढ़िए और उसके बाद हम लोग आपके साथ हैं। तो ये पहली बार उजागर हुआ, ये बहुत ही बर्निंग जिसको कहना चाहिए मैटर है और आप लोग से यही करवत प्रार्थना है कि आप लोग इसको हाईलाइट कीजिए और सरकार जो है वो अपने जो उसका मार्ग है, सन्मार्ग है, उससे ना भटके। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी बात करने के लिए। जैसे कि देखिए हमारे साथ संजय जी थे, इनके द्वारा कहा गया ये काफ़ी पुराना मुद्दा है, इसको फिर एक बार आगे किया जा रहा है और ये समाज को आगे बढ़ाने का कार्य के लिए कर रहे हैं और जो भी समाज के लोग हैं, जो जातीय हैं, उनको भी उसका लाभ मिल सके, इसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। उसको लेकर आज यहाँ पर प्रेस वार्ता हुई। लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष चंद्र, डीएस समाचार।